मॉर्निंग गाइस, डेट है आज 27 ऑफ फरवरी। टाइम हो रहा है अराउंड 11:15। एक बाय ट्रेड हमने पंच कर रखी है अडानी पोर्ट्स में इस ब्रेकआउट के ऊपर, इस डिसेंडिंग चैनल पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर, जो कि यहाँ पे 3 टचेस दे चुका है हमें, 1 2 3 एंड फिर एक लो हाई टाइप 3 काइंड ऑफ ब्रेकआउट, जो कि ऊपर की तरफ क्रॉस भी हो चुका है विद वॉल्यूम। पॉइंट ये था कि अगर यहाँ पे एंट्री पंच करते हैं तो हमारे टारगेट्स हैं, इसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस बैठता है वो करीब यहाँ बैठता है और यहाँ। तो 2 टारगेट अचीव करने के हिसाब से हमने टारगेट यहाँ प्लान किया है और स्टॉप लॉस हमने प्लान किया है इसके रिलेटिव सपोर्ट के नीचे, जो कि रिलेटिव सपोर्ट तो काफ़ी नीचे है। तो ये एक सपोर्ट करीब बैठता है कहीं यहाँ पे, जहाँ पे पिछली बार स्टॉक रुका था और हल्का सा सपोर्ट लेके यहाँ सस्टेन किया था, तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया। आर रेशियो बिठाने के लिए जब हमने वेट किया तो स्टॉक इतना ऊपर निकलने के बाद जब वापस इस एरिया पे आया है तो यहाँ पे इसने कुछ ऐसे कैंडल्स दिखाए हैं जो हमें बायर्स की प्रेजेंस दिखा रहे हैं 1 मिनट पे भी और 3 मिनट्स पे टाइम फ्रेम पे भी। जैसे कि आज सुबह जब यहाँ स्टॉक यहाँ पे नीचे आया था तब विक्स दिखा रहा था, एक बाइंग प्रेशर आया था, और फिर जब नीचे आया है तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल हमें मिली है विद ग्रीन बार। तो यहाँ पे हमने अपनी एंट्री पंच की है ताकि हमारा आर रेशियो बैठ सके। एंट्री किस तरीके से प्रोसीड होती है वो हम बाद में देखेंगे, एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे। अभी हमने ये एंट्री बहुत मिनिमल अमाउंट के साथ पंच की है, मिनिमल स्टॉप लॉस मिनिमल टारगेट के साथ, क्योंकि हम ये चीज़ जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि कैसे रिएक्ट करती है। लेट्स सी क्या होता है। वेलकम बैक। टाइम हो गया है अराउंड 11:30 और ट्रेड हमारा स्टिल ऑन है, ये अडानी पोर्ट्स वाला। इसमें हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद जहाँ हमने ट्रेड लिया है यहाँ पे, वहाँ से सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है। बट सपोर्ट लेवल तोड़ने के बाद वो स्टॉक अभी भी यही ट्रैवल कर रहा है, हमारा स्टॉप लॉस अभी भी सेफ है, इंटैक्ट है। हमने देखा कि जहाँ पे जब इस कैंडल ने, बड़ी कैंडल ने यहाँ ब्रेक किया विद वॉल्यूम, तो यहाँ पे सेलर्स ने सेल पोजीशन अपनी बनाई होगी और बायर्स, और सेकंड कैंडल ही ग्रीन बन गई वही विक के साथ, मतलब बायर्स ने इसे ऊपर पुश किया। फिर थर्ड कैंडल जहाँ पे सेलर्स ने इसे नीचे पुश करने की कोशिश की, फिर से बाहर आ गए और ब्रेक ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर ले गए। तो देर आर चांसेस कि आप लोग शायद सही हैं और ये ट्रैप करने के नीचे आया है और वापस अपने टारगेट की तरफ जा सकता है। बट लेट्स सी होता क्या है, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है हम बहुत सोच समझ के ट्राई कर रहे हैं पहली बार। अब दूसरा ट्रेड जो हमने लिया है अभी लाइव वो है हिंडाल्को में। हिंडाल्को में हमने ट्रेड प्लान किया है इस डब्ल्यू बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट के ऊपर, जहाँ पे स्टॉक ओपन यहाँ हुआ था, ऊपर गया ट्रेंड में और फिर नीचे आ गया एक डाउन ट्रेंड बनाते हुए यहाँ, जो कि हमारा एरिया के अराउंड है। अब ये ट्रेड भी हमने बहुत छोटे अमाउंट में लिया है, क्योंकि जो एरिया हमने मार्क किया है वो थोड़ा रिस्की एरिया है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में वो 0.618 लेवल को टच कर चुका है बायर साइड के। तो हो सकता है कि स्टॉक ऊपर जाके थोड़ा सेल साइड रिएक्ट करे, बट स्टिल हमारे को एक एरिया मिला है जहाँ पे हम बाय साइड जा सकते हैं। तो इस डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर हमने ट्रेड प्लान किया है और इसमें वॉल्यूम भी है with a target of first target this, second target being this। इस टारगेट पे हमने प्लान किए हैं। स्टॉप लॉस इसके नीचे वाला रिलेटिव, ये तो एक एरिया है जहाँ पे हमें ट्रेड मिल रही है, इसके नीचे वाला स्टॉप लॉस मिलता है ये सपोर्ट एरिया, तो स्टॉप लॉस इसके नीचे है अराउंड यहाँ पे। तो ये हुआ है हमारा ट्रेड पंच। अब लेट्स सी ये दोनों ट्रेड किस तरीके से प्लान होते हैं। लास्ट में हम लोग सारा लॉजिक और जो हमारे ट्रेड्स पिछले दिन के थे और हमारे स्विंग शिफ्ट कैसे चल रहे हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक गाइस। ये हमारा ट्रेड जो अडानी पोर्ट्स में चल रहा था वो अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे गलत प्रूफ हो चुके हैं और हमारा एसएल ये ले चुका है। अब प्रॉब्लम जो हम सुबह से डाउट कर रहे थे इसमें वो ये थी कि हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी प्लान की थी कि जहाँ पे ये डिप आया है, यहाँ पे एक सपोर्ट है पिछला वाला, उसी पे ये वापस आया था आज और वहाँ पे साइंस दिखा रहा था ऊपर जाने की, जिसमें हमें छोटे टाइम फ्रेम पे बिहेवियर दिखा कि स्टॉक जो है नीचे आ रहा है, फिर ऊपर पुल हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर पुल हो रहा है और कुछ ग्रीन कैंडल्स भी आ रही है, ब्रेकआउट भी मिला। सब कुछ बायर्स हमारी एंट्री स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सही था। पर प्रॉब्लम जो हमें डाउट यही था कि ये जो सपोर्ट लेवल है बड़े टाइम फ्रेम पे, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो सपोर्ट लेवल है जहाँ पे मार्केट कुछ दिन पहले सपोर्ट लेके ऊपर गया था, वो यहाँ से ऊपर गया बट इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं था कि पिछले हाईज के ऊपर क्लोज हो पाए। तो स्टॉक यहाँ तक ऊपर जा रहा था पर इतना पावर के साथ नहीं गया। तो ये सब चीज़ें जो है नोटिस करने वाली है कि स्टॉक पावर के साथ ऊपर नहीं गया तो ये इतना अच्छा सपोर्ट नहीं हुआ। अब अच्छा सपोर्ट के लिए अगर हमें प्रूव करना है तो हमें ये दिखता है कि यहाँ पे पिछला रेजिस्टेंस था जो कि यहाँ सपोर्ट बना और स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अच्छा खासा ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर क्लोज भी हुआ, ऊपर गया भी। तो ये एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। तो गलती हमने की यहाँ पे सपोर्ट को पहचानने में। अब हम देखें अगर यही अच्छा सपोर्ट है और हमारी फिलोसफी सही है तो ये अच्छे सपोर्ट पे मार्केट सेम डे पे नीचे और आया है हमारा स्टॉप लॉस यहाँ लेके, तो हम अगर हम इसको रहने देते हैं और हम देखते हैं कि स्टॉक यहाँ पे आया है अच्छे सपोर्ट पे भी हम लोग अगर फिबोनाची की तरफ से देखें तो हमें 0.5 का फिबो सपोर्ट भी मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हो गए हैं जहाँ हम अंदर जाके इसको इंट्राडे ले सकते हैं। तो हमने अभी अभी यहाँ पे एक एंट्री प्लान की है जिसमें दिख रहा है कि स्टॉक जो है वो आज डाउन ट्रेंड में है और हमारे सपोर्ट पे आके एक लेफ्ट राइट हेड और राइट एक इन्वर्टेड हेडिंग शोल्डर पैटर्न बनाया है। और क्योंकि हमें यहाँ पे छोटे टारगेट्स मिल रहे थे, जैसे कि अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला और सेकंड टारगेट इससे ऊपर वाला रेजिस्टेंस जहाँ पे फेस हो सकता है वो अराउंड ये, जो कि एक छोटा सा रनिंग गैप भी है। तो यहाँ पे 3 रीजंस हैं हमारे पास ऊपर जाने के लिए, हेड एंड शोल्डर,
2 टारगेट्स, रनिंग गैप। अब हम प्लान, हमारा जो ट्रेड हमने जल्दी एडवांस में इस स्ट्रैटेजी पे लिया है कि ये जब हेड बन चुका उसके बाद ही जब रिट्रेसमेंट के नीचे आया तो इस ब्रेकआउट पे, एक एडवांस ब्रेकआउट ऑफ हेड एंड शोल्डर पे हमने ट्रेड लिया है। थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए हमने छोटे अमाउंट पे लिया है, सबसे मिनिमल रेट पे कर रहे हैं। छोटे अमाउंट पे हमने लिया है इसको। इस ब्रेकआउट के बाद जो वॉल्यूम आई है उसके ऊपर हम लोगों ने अपनी एंट्री पंच की है। स्टॉप लॉस लगाया है हमने अपना रिलेटिवली नीचे वाला सपोर्ट के नीचे, पैटर्न के सपोर्ट के नीचे यहाँ। और हमारा जो टारगेट है वो ये गैप फिलिंग है। तो अब देखते हैं कि यहाँ से स्टॉक कैसे बिहेव करता है। जहाँ तक रही हमारे हिंडाल्को की बात, जो कि हमारा एक ट्रेड चल रहा है, उसमें हमारे ट्रेड लेने के बाद स्टॉक नीचे आया था, पर सेफली जहाँ हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है वहीं से एक अच्छा पुल बैक हमें ऊपर की तरफ दिख रहा है। और स्टॉक जो है अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पर रन कर रहा है। लेट्स सी आगे जाके कैसे बिहेव करता है। वेलकम बैक गाइस, हमारे दोनों ट्रेड्स अभी भी चल रहे हैं। हिंडाल्को जो हमने एक बार लिया है और अडानी पोर्ट जो हमने दूसरी बार एंटर किया है। हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को जब एंटर लेने के बाद एक नीचे गया था, एक डाउन अप ट्रेंड में आया था, फिर डाउन ट्रेंड में आके हमारी एंट्री के बाद और नीचे गया। सक्सेसफुली उसने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, और इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। तो हम लोग अपना जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा ऊपर मूव करने वाले हैं। तो स्टॉप लॉस हमारा अभी यहाँ है, तो हम करीब इसको यहाँ मूव करेंगे 40.5 के आसपास, ताकि हमारी एंड स्टॉप लॉस अब बायस के साथ है, तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस कम करते हुए चलेंगे। वैसे ही अगर अडानी पोर्ट्स में देखें तो हमारी एंट्री के बाद ही थोड़ा नीचे जा रहा था, अभी ऊपर गया है और अच्छा खासा पुल ऊपर की तरफ आया है हमारे फेवर में। बट अभी इसका स्टॉप लॉस हमें मॉडिफाई नहीं करेंगे। एक बार ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से स्टॉक निकला है तो यहाँ पे कहीं वो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। एक बार ये रेजिस्टेंस लेवल को पार करता है उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो मॉडिफाई कर देंगे। अगर हमने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया तो करीब यहाँ ₹1.5 से हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कम कर देंगे। तो वेट करते हैं कि कैसे बिहेव करता है। हिंडाल्को में हमारे फेवर में है, अभी तक स्टॉप लॉस कम हो चुका है। अडानी पोर्ट्स में हम वेट करेंगे इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। वेलकम बैक ट्रेडर्स, टाइम हो गया है 2:30 और हमारे सारे ट्रेड्स इंट्राडे के क्लोज हो चुके हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे सबने परफॉर्म किया। पहले हम बात करते हैं अडानी पोर्ट्स में, जो हमने सुबह ट्रेड लिया था। वो इस बेस पे लिया था कि स्टॉक आज ओपन होके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सेलर्स नहीं है, ये सोचते हुए हम लोगों ने देखा कि स्टॉक आज सपोर्ट पे आया। यहाँ पे हमने एंट्री प्लान करने की ट्राई की छोटे टाइम फ्रेम पे, बायस का सिग्नल देखते हुए इस ब्रेकआउट के ऊपर, डिसेंडिंग चैनल ब्रेकआउट के ऊपर बड़ी फॉर्चुनेटली फेल हो गई, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने सपोर्ट को गलत आइडेंटिफाई किया। ये हमारा एनालिसिस है। दूसरा, हमने ये वाला सपोर्ट आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे हमने एंट्री ली छोटे टाइम फ्रेम पे। हमें ये लगता है कि ये वाली एंट्री सही थे, हम लोग ये एरिया में सही आइडेंटिफाई किया है, बिकॉज हम लोगों ने देखा कि एंट्री होने के बाद स्टॉक ने हमारा एसएल लिया और फिर से बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। तो कहने का पॉइंट ये है कि हम लोग एनालिसिस हमारी सही थी, पर एंट्री हम देखें तो हमने एक अर्ली एंट्री प्लान की यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखते हुए, जो कि हमें नहीं करनी थी। अगर हम थोड़ा वेट करते तो हम देखते कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पूरी तरीके से फेल हो गया है। यहाँ पे अगर लेफ्ट शोल्डर बना, हेड बना और राइट शोल्डर बनने के बाद कोई ब्रेकआउट नहीं आया, स्टॉक यहीं ट्रैवल करते हुए एक फ्रेक ब्रेकआउट दिखा के नीचे की तरफ ट्रैवल कर गया और एसएल हिट कर गया। अब एसएल हिट करने के ठीक बाद आप देख सकते हैं कि यहीं से जो सपोर्ट एरिया है यहाँ से ऊपर जा रहा है। और अगर हम लोग बेटर एग्जाम्पल, बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल जो हम गलती कर रहे थे हमें नहीं करनी है, वो देखते हुए हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एरिया है। एरिया पे आके पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं, एरिया पे आया है, कुछ विक्स दिखा रहा है बायस के प्रेजेंस में, और ये बना लेफ्ट, हेड, राइट और प्रॉपर ब्रेकआउट विद वॉल्यूम इस कैंडल पे, और इसका हाई भी क्रॉस हुआ। तो अगर हम लोग यहाँ एंट्री लेते हैं और हमारे रिलेटिवली 2 टारगेट्स, फर्स्ट टारगेट्स करीब यहाँ और सेकंड टारगेट्स यहाँ करीब, इससे क्रॉस करने के बाद पिछले रेजिस्टेंस क्रॉस करने के ऊपर लेते तो ऑलमोस्ट टारगेट हिट करने के लिए जा रहा है। वो अलग बात है कि यहाँ पे जो ट्रेड बनता आर रेशियो वो बड़ा अच्छा नहीं था, या रिलेटिव सपोर्ट बहुत नीचे है, आर रेशियो नहीं बैठता। ये फॉर्चुनेट अच्छा कि हमने ट्रेड नहीं लिया, बट जो गलती थी वो पता लग रही है कि हमारा एरिया ऑफ एनालिसिस ठीक है, बट हमारा जो एंट्री लेने का तरीका था वो आज चूक गया। ये हमारे से गलती थी। अब हम देखते हैं दूसरी ट्रेड जो हमने हिंडाल्को में प्लान की थी, वो प्लान किस वजह से की थी वो भी देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि स्टॉक बहुत तेजी से इस वाले रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है। आज कल पर 2 दिन से नीचे ही आ रहा है। यहाँ भी एक इसने रेजिस्टेंस बनाया और नीचे आ रहा है, तो मतलब सेलर्स मौजूद है। और सेलर्स, और अगर हमें बाय साइड जाना है या सेल साइड जाना है तो हमें देखना है कि बायर और सेलर्स बिहेव कैसा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट ब्रेक करने के बाद, ये वाला सपोर्ट ब्रेक करने के बाद स्टॉक इस सपोर्ट पे आज ओपन होता है। इस सपोर्ट पे ओपन होता है, पर यहाँ पे सेलर्स मौजूद हैं। तो अगर हमें बायर्स देखने हैं कि सपोर्ट से बायर से ऊपर ले जा पाते हैं तो हमें कुछ प्रूफ चाहिए, और अगर सेलर्स ले जा पाते हैं तो कुछ नहीं, हमें सिर्फ सपोर्ट का ब्रेक चाहिए। इसके रिट्रेसमेंट पे हम लोग नेक्स्ट एंट्री प्रिपेयर कर सकते हैं, टारगेट्स ये और ये। पर अभी हम वेट कर रहे थे कि कैसे रिएक्ट करता है। तो हम देखते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कि स्टॉक नीचे आता है और एक डबल बॉटम पैटर्न का विद वॉल्यूम ब्रेकआउट देता है यहाँ। अब हमें वेट करना, अपने पास कंफर्मेशन मिल चुकी है कि यहाँ पे बायस प्रेजेंट है। अब हमें वेट करना है एक रिट्रेसमेंट एरिया का, जहाँ से हम इंट्राडे जाते हैं। तो रिट्रेसमेंट एरिया हमारे बनते हैं 2, जो कि हमें दिखे यहाँ पे। पहला हमारा एरिया बना था, अगर यहाँ से हम फिबोनाची का यूज़ करते हुए देखें तो ये एरिया, मैं सारा ही हटाता हूँ एक बार फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये था हमारा सपोर्ट एरिया जहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना। ये हो गई नेकलाइन, नेकलाइन को ब्रेक करते हुए ऊपर निकला। अगर हम एरिया ढूंढते हैं
यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे कोई सस्टेनेबल फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया नहीं मिला। छोटे टाइम फ्रेम पे और ढूंढने जाते हैं जो कि नहीं ढूंढना है हमें। तो हम देखते हैं कि इस फिबोनाची सपोर्ट पे जहाँ पे आज सुबह स्टॉक खुला था वहीं पर रिजेक्शन फेस कर रहा था, उसको ब्रेक कर चुका और ऊपर निकला और वहीं पर रिट्रेसमेंट के लिए आया है। तो ये एरिया 0.5 का फिबो सपोर्ट प्लस पुराना आज का रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट बन सकता है। इस एरिया को मार्क करते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पे अपसाइड की कैंडल्स भी बन रही है। ये देखिए विद विक्स, यहाँ पे विद विक्स कैंडल भी है। और छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग वेट करते हैं कि हमें कुछ एंट्री यहाँ पे प्लान करने को मिलती है तो हम ले सकते हैं, जिसमें हम बिहेवियर देखते हैं कि स्टॉक यहाँ ओपन होकर नीचे आया और एक अप ट्रेंड बना चुका है। अब यहाँ आया है तो कुछ एंट्री हमें प्लान करने को मिलती है कि नहीं। हम देखते हैं कि स्टॉक इस तरीके से नीचे आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे बाय सपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रायंगल पैटर्न बनता है और ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हमें मिलता है। बट ये ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ एक गुड ब्रेकआउट था, बट इसके हाई को क्रॉस नहीं किया तो स्टॉक नीचे ट्रैवल कर गया। अब नीचे ट्रैवल करने के बाद हमें एक और सपोर्ट एरिया कुछ ढूंढना था जहाँ से ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये ऊपर जाने की तैयारी में है। अगर इसे नीचे जाना है तो सर्टेनली इसे ये वाला सपोर्ट तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद नीचे जाएगा। तो हम मीनवाइल वेट करते हैं एक बेटर एरिया अटेंड करने का। तो बेटर एरिया हमें मिलता है अगर हम इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट देखें कि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ऊपर जा रहा है ऐसे, और फिबोनाची का यूज़ करें तो हमें पता लगता है कि यहाँ पे कहीं पॉइंट बनता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट और 0.618 फीबो सपोर्ट का। अब जस्ट बिकॉज यहाँ पे 0.618 फीबो सपोर्ट ले चुका था स्टॉक अप ट्रेंड में जाने के बाद, अप ट्रेंड में जाने के बाद स्टॉक 0.618 तक आ गया। इसी वजह से इस ट्रेड को हमने कम एसएल के साथ, कम लॉस के साथ लिया था, ताकि अगर यहाँ पे जेन्युइनली बायर्स ये वाले बायर्स जो ऊपर ले गए वो जेन्युइनली फेल हो गए हैं तो वो स्टॉक यहाँ तक जाके रिटर्न करता और हमारा एसएल लेता, पर उससे एसएल छोटा ही होता। इसलिए हमने छोटे एसएल के साथ ही ट्रेड प्लान किया। तो ये एरिया मार्क करने के बाद हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिलता है कि स्टॉक नीचे आया, यहाँ पे कुछ विक्स बना रहा था। ये था हमारा एरिया, ये हमारा एरिया था। स्टॉक्स यहाँ पे कुछ विक्स बना रहा था, मतलब बायर्स की प्रेजेंस है। और छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री के लिए जाते हैं तो हमें दिखता है स्टॉक यहाँ खुला था, नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया और एक अप ट्रेंड फॉर्म किया और फिर से नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये आज का सपोर्ट एरिया है जो सपोर्ट क्रैक कर रहा है। और इसी सपोर्ट एरिया पे हमें दिखता है डबल बॉटम पैटर्न विद नेकलाइन ब्रेक ऑफ दिस, जहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बनी विद वॉल्यूम टाइप 3 ब्रेकआउट। इसका हाई भी क्रॉस हुआ और इसके ऊपर हमने अपनी एंट्री पंच की विद स्टॉप लॉस ऑफ रिलेटिव नीचे वाला जो अपना सपोर्ट है। तो ये रिलेटिव सपोर्ट है, इसके नीचे हम लोग लगाते हैं 504 के आसपास। और हमारे टारगेट्स 1 और 2, ये हमारे टारगेट्स। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे लगाने के बाद वेट करते हैं कि स्टॉक हमारा ब्रेक देने के बाद और नीचे आता है और वहीं से बायर्स ने एंट्री ली। यहाँ पे कुछ सेलर्स को इसने फंसाया और ये सपोर्ट एरिया है तो यहीं से बायर्स ने अपना होल्ड दिखाया और तेजी से उसे ऊपर वापस हमारे प्रॉफिट एरिया की तरफ ले गए। अब जब इसने ये वाला एरिया यहाँ पे क्रॉस किया तो हमने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा मॉडिफाई करके ऊपर कर दिया यहाँ के। और फिर हम वेट कर रहे थे कि एक बार ये वाला एरिया और क्रॉस हो जाए, रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो हम अपना स्टॉप लॉस और ऊपर कर देंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टारगेट हम 4 रेशियो का गेन कर लेंगे। पर हम देखते हैं कि स्टॉक जो है वो इस रेजिस्टेंस एरिया से अच्छे तरीके से गिरता है। बट एज पर हमारी स्ट्रैटेजी, एज पर चीज़ें, यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया था, जो यहाँ पे सेलर्स फंसे थे, उनके स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो मार्केट यहाँ तक गया, नीचे आया और फिर से इन सेलर्स को खाने के लिए, एसएल खाने के लिए अपन देख सकते हैं कि नीचे आके बहुत तेजी से रिकवरी के साथ ऊपर गया और हमारा जो टारगेट है वो अचीव कर लिया है। इससे हमारी ट्रेड हो गई क्लोज। तो अब तक हमें पता लग रहा है कि जो हम रैंडम सपोर्ट और रैंडम फिबोनाची लगा के जो पिछले हमने ट्रेड लिया, जो 2 ट्रेड्स लिए अटानी पोर्ट्स में, वो दोनों गलत थे। इसलिए हमें वो वाली ट्रेड्स नहीं लेनी, उससे बेटर सीखना है अभी। पर ये जो बेटर ट्रेड्स हैं जिसमें हमें पैटर्न, जिसमें हमें कंफर्मेशन मिल रहे हैं, डबल बॉटम पैटर्न, ब्रेकआउट, इन सबके बेसिस में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखते हैं वो ट्रेड जो हमने पहले ले रखी है इस पुरानी वीडियोस में उसका क्या हुआ। हमने यहाँ पे एक ट्रेड ली थी जिसमें हम देखते हैं कि स्टॉक नीचे आ रहा था जहाँ से, और जहाँ तक सपोर्ट पे आके कुछ रिएक्शन दिखा रहा था। अब हमने देखा कि यहाँ पे एक लेफ्ट हेड और राइट हमें दिखता है और इंट्राडे जाके हम लोग अपनी बाय पोजीशन यहाँ पे बनाते हैं, जिसमें क्योंकि यहाँ सपोर्ट पे हमें कुछ रीजन चाहिए था कि यहाँ पे हमें सपोर्ट पे रीजन मिले कि हम ऊपर जाने के लिए प्लान करें। तो हमने ये इन्वर्टेड हैंड शोल्डर पैटर्न ढूंढा और इसमें एंट्री ली। बट जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारी एंट्री के बाद दूसरे दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस कहीं यहाँ था, टारगेट यहाँ था। मार्केट जब ओपन हुआ तो हमारा एसएल ले गया, रीजन भी कि स्टॉक अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में आके जब वो हेड एंड शोल्डर या फिर डबल बॉटम पैटर्न बनाता है तब वो किसी यूज़ का नहीं है। आज जैसे इसने डबल टॉप पैटर्न यहाँ बनाया क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में आ चुका था और यहाँ इसने डबल टॉप पैटर्न बनाया, तब जाके हम मान सकते हैं और सब कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारी गलती थी यहाँ पे। तो उसी रही वो ट्रेड जो हम स्विंग में लेके बैठे हैं। अब हम वो ट्रेड डिस्कस करेंगे जो हमने स्विंग में ले रखी है। पहले हम बात करेंगे कोल इंडिया की, जो कि हमने इस ब्रेकआउट के ऊपर ली थी। जिस दिन ब्रेक एंट्री ली थी उस दिन स्टॉक ऊपर गया था और उसी रेजिस्टेंस से अभी नीचे ट्रैवल कर रहा है हमारे एरिया के अंदर ही, यानी ये एरिया और ये एरिया के बीच में साइडवेज ट्रेड कर रहा है अभी। लेट्स सी आगे जाकर रिजल्ट कैसे देता है। एक और ट्रेड हमने प्लान की थी विप्रो में, उसका बेस हम लोग समझ लेते हैं कि 1 डे पे जब हम देखते हैं कि स्टॉक अपना पुराना रेजिस्टेंस तोड़ता है और इसका अगला रेजिस्टेंस जो है वो ये गैप फिलिंग या फिर ये एरिया है, वो अभी तक इसने टच नहीं किया और ये पुराना रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद नीचे आया है
जहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन सकता है विद द फीबो लेवल को हम जोड़ें। अगर फीबो लेवल से हमें मिल रहा है कि सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट यहाँ से, कि यहाँ से 0.236 का फीबो लेवल सपोर्ट भी है। तो बायर्स ने अच्छे खासे तरीके से सब तोड़ा है। और पीछे जाके हम लोग देखते हैं कि स्टॉक नीचे आया था, ऊपर गया, यहाँ पे अटका था स्टॉक। बायर्स ने उसको ऊपर की तरफ पुल करके रिट्रेसमेंट पे आए, और रिट्रेसमेंट पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें विक्स दिख रही है यहाँ पे, जिस तरीके से पता लग रहा है कि स्टॉक नीचे आ रहा था, धीरे धीरे स्टैंड लाइन को फॉलो करता है और यहाँ विक्स बना रहा है ऊपर जाने के लिए। ये हमें मिला छोटे टाइम फ्रेम पे रीजन बायर्स प्रेजेंट होने का। और एंट्री के लिए हम लोग जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स पे, जिसपे हम देखते हैं कि स्टॉक धीरे से जहाँ इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नीचे आ रहा था, और जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और पिछला सपोर्ट, पिछला रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तभी बहुत तेजी से ऊपर गया। प्लस जहाँ पे अगर हम बाय करते तो हमारा एसएल ये होता और टारगेट ये, तो आर रेशियो भी नहीं बैठा। दूसरे ही दिन जब मार्केट गिरा, स्टॉक नीचे आया, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ कहीं एंटर होने की। जब स्टॉक ओपन हुआ नीचे आया और यहाँ हमें ग्रीन कैंडल्स दिखाई दी। ग्रीन कैंडल्स दिखाई देने का रीजन, यहाँ पे 0.618 के आसपास ग्रीन कैंडल दिखाई दी पहली बार, तो हमने यहाँ पे अपनी बाय एंट्री पंच की विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस एंड टारगेट भी ऊपर का। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते तो हमारा पहला टारगेट होता ये, और दूसरा टारगेट होता ये जो आने वाला रेजिस्टेंस है। तो ये हमारे दो टारगेट्स हैं, और ये एंट्री हमने विप्रो में पंच कर रखी है। अब जिस दिन से एंट्री ली है उस दिन से स्टॉक डाउनफॉल में है, या फिर साइडवेज बोल सकते हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म करता है। बाकी के रिजल्ट्स हम लोग देखते हैं, और आगे इस वीडियो से हम देखेंगे क्या हमने गलतियां कर रहे थे या नहीं करनी, और जो कॉन्फिडेंस हमने पहली वीडियो से ले रखा था उन स्ट्रेटजीज में हमें कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि दे आर वेरी रिलायबल। उसी स्ट्रेटजीज को हम फॉलो करेंगे और देखेंगे कहाँ हम गलत हो पा रहे हैं, कहाँ सही हो पा रहे हैं, कहाँ हम अपनी स्ट्रेटजी को बेटर कर सकते हैं।